हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। अब समय आ चुका है क्योंकि अंतिम सप्ताह बचा है, तो अब रिवीजन फटाफट होना चाहिए और बार बार में होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें अधिक ज्ञान और अधिक मैटर दे सकता है और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। रिवीजन करते समय बहुत सी बार ये होता है कि अपन से जो मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं वो छूट जाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको इन टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको 14-15 वीडियो बना दिए हैं, उनके माध्यम से मैंने आपको पूरा समझा दिया है और मैंने पूरी मेहनत की है ताकि आपका कौन सा भी टॉपिक बाकी नहीं रहे। फिर भी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सी टेस्ट सीरीज में कुछ चीज़ें मिल सकती है जिनको आपको अवॉइड करना है। जैसा कि बहुत सी बार आपके टेस्ट सीरीज में गरीबी व उन्मूलन योजनाएं मिल जाती है, परमाणु प्रसारण मिल जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका मिल जाती है, मध्य आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका मिल जाती है। यानी कि आपके इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक भी सिलेबस नहीं है, पॉइंट नहीं है, बिल्कुल हटा दिया गया है और इनको भी हटा दिया गया है। बाकी सभी टेस्ट सीरीज वालों ने ध्यान रखा है कि इनको रखा नहीं जाए, लेकिन बाई चांस कभी कभी आ जाता है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको जब रिवीजन करोगे तो इन टॉपिक पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कैसे? यानी कि इन्हीं टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना आपके यहाँ रहेगी। यानी कि जैसे आपकी इस वर्ष आपके ये टॉपिक आपके इस बार जुड़े हैं, कौन कौन से? जनजातियाँ, 1857 क्रांति, राजनीतिक जागरूकता, राजस्थान विधानसभा, ये राजस्थान की जीके में जुड़े हैं। और भारत के भूगोल में वनस्पति, ऊर्जा संसाधन, दो टॉपिक जुड़े हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियां जुड़ी है। भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियां और वनस्पति में आपको दो बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? वनस्पति में आपको जो वर्तमान में वन संरक्षण की जो रिपोर्ट आई है, भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आपको पढ़नी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएंगे आपका। यानी कि सर्वाधिक वनस्पति वन वाला आवरण कौन सा है, क्रम में जमाइए, तो वो रिपोर्ट आपको पढ़नी है। इसी तरह भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों में आपको जो भारत की आयात निर्यात प्रवृत्तियां होती है, सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता है, सबसे ज्यादा निर्यात किन वस्तुओं का हुआ, ये जो समसामयिकी होती है जो भारत की, वो आपको पढ़नी है। वहां से आपके क्वेश्चन आएगा इसमें। तो दोनों में वही क्वेश्चन आएंगे आपके जो करंट की, यानी कि जो भारत की जो जिसे प्रतियोगिता दर्पण जो बुक आती है उसमें अच्छे मैटर आता है इसमें कि भारतीय विदेशी व्यापार की जो प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, ये दोनों आपको इसमें देखना है। बाकी उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, वनों के बारे में नहीं पढ़ना। आपको जो करंट है, वनस्पति के जो आंकड़े हैं, भारतीय विदेशी व्यापार के जो आंकड़े हैं, वो आपको करंट देखने हैं। और दबाव समूह को आपको विशेष रूप से देखना है, क्योंकि राजनीतिक दल बार में पूछ रहे हैं, तो इस बार आपके दबाव समूह पूछने की पूरी संभावना है। अब देखिए, अब आपको रिवीजन किस तरह से करना है। रिवीजन करने के लिए आपको पता है कि पहले मैं राजस्थान का बता देता हूं, क्योंकि राजस्थान में यानी कि टोटल अगर आपके माने तो 70 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान करंट अफेयर के रहते हैं और 20 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के रहते हैं। इस तरह से बच्चे 70 क्वेश्चन में से लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन राजस्थान से पूछे जाते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। तो अगर मैंने यहाँ पर पूरा निष्कर्ष निकाला है, 2016 में 2 शिफ्ट में पेपर हुए, इसी तरह 2018 में भी 2 शिफ्ट में पेपर हुए, तो प्रत्येक शिफ्ट में 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे। इस तरह से आपके दोनों शिफ्टों के यानी कि 4 शिफ्टों के मिलाकर आपके टोटल 140 क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान जीके के। और इस तरह से मैंने देखा कि 140 के जो क्वेश्चन पूछे गए वो किस किस आधार पर पूछे गए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि मेरा मकसद यह है कि आपको किस पर विशेष ध्यान देना है। देखो, पढ़ना तो आपको सभी है, आपने सब कुछ पढ़ लिया और अंतिम समय में 2-5 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। यानी कि पढ़ तो आपने सब लिया, तो अंतिम समय में आपको कुछ टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, जिनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपको रिवीजन पर उन पर विशेष फोकस करना है, ठीक है। जैसे 140 क्वेश्चन में से अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था से पूछे गए। कितने? भूगोल और अर्थव्यवस्था 50 क्वेश्चन इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि भूगोल और अर्थव्यवस्था मैंने एक ही टॉपिक में कर दिया, बाकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था अलग टॉपिक है और भूगोल अलग टॉपिक है, इसलिए 50 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। 54 क्वेश्चन आपके राजस्थान के इतिहास से पूछे गए अब तक, और 36 क्वेश्चन केवल अभी राजस्थान की कला और संस्कृति से पूछे गए। राजस्थान भूगोल में आपको किन किन का रिवीजन करना है? आपको करना है अवस्थिति विस्तार, जो आप एक बार सिलेबस देख लिए पूरा,
पूरा वैसा का वैसा ही सिलेबस है जो मैंने दिया है। क्योंकि जो आपकी इसमें है उसमें मैं बता दूंगा, जो आपके न्याय जो न्यू सिलेबस है, जो पॉइंट मैंने न्याय लिख दिए वो वापिस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। आपको अवस्थिति विस्तार बौद्धिक स्वरूप से आपके अभी तक 8 क्वेश्चन आए हैं, जलवायु से 5 क्वेश्चन आए, अपवा तंत्र से 6 क्वेश्चन आए, वनस्पति 4 क्वेश्चन आए, पशु संपदा डेयरी विकास 6 क्वेश्चन आए, जनसंख्या से 7 क्वेश्चन आए, उद्योग से 5, प्रमुख पर्यटन केंद्र से 9 क्वेश्चन आए। अब अवस्थिति भौतिक स्वरूप में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है अरावली की चोटियां। ठीक है, जलवायु में कोपेन का राजस्थान का वर्गीकरण, कर्षित जलवायु प्रदेश, जो कर्षित जलवायु प्रदेश है राजस्थान के, वो अपवा तंत्र में नदी और उसकी सहायक नदियां। मैंने पूर्व के वीडियो में जितने भी आपको बताया था कि हर बार नदी और उसकी सहायक नदियों में आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछा जा रहा है, और कोपेन का वर्गीकरण पीछे पड़ा है हाथ धो के, और अरावली की चोटियों को क्रम से जमाओ कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन मैंने जो पूरे वीडियो है उन वीडियो में, पूरे के वीडियो में मैंने बता दिए। अब मैं बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उन वीडियो को देख लीजिए, या आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं उन देखने की, तो आप इनको याद करना अच्छे से। इनमें याद करने का मतलब ये है कि रिविजन के समय इन चीजों को छोड़ना नहीं है आपको। अरावली की चोटियां, कोपेन कृषि का जलवायु, नदी और सहायक नदियां। वनस्पति में हमेशा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी जाती है, जो नवीनतम स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जैसे सर्वाधिक वन निवारण जिला कौन सा है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, या कितना 1% है, या भारत की दृष्टि से कितना है, तो ये पढ़ना है आपको। ठीक है, पशु संपदा डेयरी विकास में आपके हमेशा पशु नस्लें पूछी जाती है, जैसे भेड़ की कौन सी नस्ल नहीं है, गाय की कौन सी नस्ल है, विदेशी नस्ल कौन सी है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। जनसंख्या में आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2001 से 2011 के मध्य किन जिलों में जनसंख्या घनत्व में कमी आई, या किन जिलों में जनसंख्या लिंगानुपात में वृद्धि हुई, या 2001 से 2011 के मध्य जो आंकड़े परिवर्तित हुए लिंगानुपात में, साक्षरता में, जिलों में, तो इनमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख पर्यटन केंद्र, उद्योग में आपको ध्यान रखना है कि उद्योग और अवस्थिति, जैसे सीमेंट के बहुत से कारखाने, तो उनके मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे कि ये उद्योग कौन से स्थान पर स्थापित है, ये उद्योग कौन से स्थान पर अवस्थित है, तो आपको वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है डिवीजन में। प्रमुख पर्यटन केंद्र में यही क्वेश्चन आपके सम्मिलित वाला पूछा जाता है कि प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से स्थान से संबंधित है, जैसे करनी माता बीकानेर हो गया, या फिर आपके जो भी स्थान है मेन राजस्थान के, वो आपके सम्मिलित वाला क्वेश्चन इसमें आता है प्रमुख पर्यटन केंद्र में। ठीक है, इसी तरह राजस्थान के इतिहास में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से, जैसे मान ली 5 क्वेश्चन पूछे, 8 क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन पूछे, तो उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ही आपके इस सिलेबस से हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था राजौड़गढ़ शैली किस वंश से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना कि एग्जामिनर हमेशा आप आरपीसी से प्रश्न पत्र डाउनलोड करना और उनमें देखना जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पूरे के पूरे आंसर यही थे, यानी कि जो सिलेबस में जो बिंदु था वही उसका आंसर था। समझ रहे हो ना, जैसे वहां पूछ लिया गया कि कौन से काल के हैं, तो उसमें अगर ऑप्शन था गुजर प्रतिहार, तो गुजर प्रतिहार उसका आंसर था। अगर आपको सिलेबस याद ही है, जैसे मान लीजिए आपके कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश और 4 सभ्यताएं हैं, अब वहां आपके ऑप्शन आ गया कि निम्न में से जो जैसे मान लीजिए कालीबंगा है, तो किस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब वो क्वेश्चन में आपके कालीबंगा है, आपके जैसे दूसरी और केवल कालीबंगा ही आपके ऑप्शन में है और तीनों आपके ऑप्शन में नहीं है, और 3 अलग आपके उसमें ऑप्शन में है, तो आपकी कालीबंगा ही सही रहेगी, भले किसी को याद रहे नहीं रहे, यानी कि जो सिलेबस में रहेगा वही आपके सही रहेगा। इनमें से 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए, 8वीं से 18वीं सदी के बीच में ये क्वेश्चन पूछे गए 15, और राजस्थान मुगल, सांगा, प्रताप, राय सिंह, राज सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह, ये 12 क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में किसान जनजातीय प्रजामंडल आंदोलन से 14 क्वेश्चन पूछे गए, और राजस्थान का एकीकरण से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से आपके इसमें 54 क्वेश्चन पूछे गए। कहने का मतलब यह है जैसे सांगा, प्रताप, राय सिंह, राज सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह है, इन शासकों की इतिहास नहीं पढ़ना आपको केवल ये पढ़ना है कि इनके समय जो मुगल शासक थे उनसे संबंध क्या थे,
जैसे सांगा से पूछा गया था कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध कब हुआ, तो बाबर और सांगा के मध्य हुआ, यानी कि जो राजस्थान और मुगल, यानी कि जो बाबर और सांगा में मुगल राजस्थान का संबंध है। तो इसी तरह आपके प्रताप में पूछा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध का मतलब है कि प्रताप और अकबर यानी कि मुगल, तो उस समय इसके सेनापति में कौन कौन सा मिलता, या सांगा के सेनापति में कौन कौन सा राजा सा मिलता। तो यही क्वेश्चन आपके बार बार में पूछा जाएगा, न कि इनके डिटेल के बारे में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनके डिटेल नहीं पढ़ना, आपको केवल वही पढ़ना है। इसी तरह आपको मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के जो पूरे शासकों के बारे में नहीं पढ़ना, केवल दिल्ली सल्तनत के जो शासक है, जैसे आपके अलाउद्दीन खिलजी हो गया, जलालुद्दीन खिलजी हो गया, इनके बारे में ही आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसी तरह किसान जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, सब टॉपिक मैंने आपको आराम से पूरे करा दिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो करा दिए। और इसी तरह राजस्थान की कला और संस्कृति में आप देख सकते हो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए, लोक देवता, देवियों, संत संप्रदाय। आपके पता है कि आपके पापू जी पीछे पड़े हुए हैं पिछले 2-3 साल से, यानी कि पापू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ, पापू जी किसके अवतार माने जाते हैं, बार बार में वो पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। इसी तरह संत संप्रदाय में आपको पता है कि संप सभा पीछे पड़ी हुई है आपकी गोविंद यहाँ किसान आंदोलन में, तो मंदिर, दुर्ग, महल, नौकसियां पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि आपको रिवीजन किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के टिक लगाइए, यानी कि आपको सिलेबस टिक लगाना है पूरा कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये चीज अपन को मुख्य रूप से देखनी है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आपके सिलेबस में से एक भी पॉइंट, यानी कि आपको सिलेबस कंटेस्ट याद हो जाना चाहिए। बाकी इस सिलेबस के ऊपर लगभग मैंने पूरे वीडियो बना दिए और मैंने जितनी मेहनत करनी थी उतनी कर ली। और बाकी जो रिट वाले जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिट का कोर्स यानी कि वीडियो कब से लाओगे, तो आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड के जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य है कि सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनको अच्छा मैटर, यानी कि उनका जो लास्ट रिवीजन कोर्स चल रहा है उनको अच्छा दे सकूं। उसके बाद में पेपर होने के बाद में रिट वालों के लिए मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा और उनका भी संपूर्ण सिलेबस इसी तरह पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको देखना है। इसके बाद में जो वीडियो आएगा, यानी कि जो SST के जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो सबके लिए निश्चिंत रहिए। 1-2 दिन में, चाहे मैं स्कूल से 2-3 दिन की छुट्टी ले लूंगा, लेकिन आपके लिए पूरा कोर्स कराने की कोशिश करूंगा। आपका कौन सा भी रिवीजन से संबंधित कौन सा टॉपिक आपका नहीं बचना चाहिए। बाकी मैंने वीडियो बनाई दिए सभी पूरे, तो उसमें से भी आपका कौन सा भी टॉपिक नहीं बचा है। केवल अर्थव्यवस्था के जो भारतीय विदेशी व्यापार की जो प्रवृत्तियां हैं, या फिर आपकी वनस्पति रिपोर्ट है, तो इन दोनों की जो समस्या आएगी वो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत से टॉपिक बहुत से बच्चों को नहीं मिलते, या फिर उनको किताब खरीदनी पड़ती है इनको पढ़ने के लिए। तो इन दोनों का वीडियो, वनस्पति का और भारतीय विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों का जो समसामयिकी है, इसको लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, और रिवीजन करते रहिए। अब कोई नई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पास जो भी मैटर है उसको अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी जो होगा, जो बेस्ट होगा, यानी कि आपको बस निश्चिंत होकर पेपर देने जाना है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।